बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिस मौजू पे बात करने वाला हूँ, इस पे मैं पुरानी वीडियोस पे और तरीक़ों से बात कर चुका हूँ, और ये ना तो किताबी बातें हैं, ना ही ये कोई ऐसी बातें हैं कि जो सबक कहीं से पढ़ के और आपको बता रहा हूँ मैं। ये मेरे अपने एक्सपीरियंसेस, मेरे क्लाइंट्स के, मेरे मिलने वालों के और उनके हवाले से मैं बात करूँगा आज, और बड़ी मुख्तसर सी बात करूँगा कि मियाँ बीवी की जो आपस में लड़ाइयाँ हैं ये क्यों होती हैं और इनको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। क्योंकि मैंने देखा है 99% जो लड़ाइयाँ होती हैं फजूल में शुरू हो जाती हैं, जिसकी ना वजह होती है कोई, ना उनकी गुंजाइश होती है, बल्कि हम खुद उसको बढ़ाते रहते हैं। अब देखिए, पहली चीज़ याद रखिएगा कि मियाँ बीवी में लड़ाई की एक बहुत बड़ी वजह जो है वो बहस है। आप खामखा किसी छोटी सी बात के ऊपर बहस करना शुरू कर देते हो। आप ड्रामा देख रहे हो, उसके अंदर आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया, अगले ने इख्तलाफ कर दिया, आपने रिबटल किया, उसने आगे से रिबटल करना शुरू कर दिया। ड्रामा किसी का, उसके एक्टर एक्ट्रेसेस कोई ऑन है और झगड़ा आपका हो गया बीच में। आपने किसी की बात सुन ली, उस बात को सुनने के बाद उसको अपने दिल पे ले लिया और कोई ऐसी बात आगे से कर दी, उसके जवाब में काउंटर आ गया और फिर आपने उसको रीबटल कर दिया। तो इस तरह करते करते छोटी छोटी बातों के ऊपर आपकी बहस शुरू हो जाती है। मतलब चाहे उसके अंदर, घर के मामलात के अंदर आपको गर्म चाय नहीं मिली, आपने कोई बात कह दी, अगले ने उसको पेशेंटली नहीं सुना, आपने उसका फिर फर्दर जवाब दे दिया। तो ये छोटी छोटी बहसें ये ख़त्म नहीं हो सकती, ये रहेंगी। लेकिन आप दो बातें बस मेरी याद रखें। एक तो ये याद रखें कि जब ऐसी बहस हो तो उस बहस से जितना जल्दी हो सकता है उस एनवायरनमेंट से आप निकल जाएं। क्योंकि जब तक जिस आदमी पे गुस्सा आया और बहस हो रही हो, दो ही चीज़ें होती हैं। जब तक वो नज़र आता रहेगा तो हमारे आर्गूमेंट और बढ़ते रहेंगे, और जब हमें ये लगता रहेगा कि ये मुस्तकिल हमें हराने की कोशिश कर रहा है तो हम अपनी तैयारी पकड़ते रहेंगे। अब बहस की पैथोफिजियोलॉजी क्या है? इसके अंदर होता ही है कि जब आपकी बहस शुरू होती है ना, तो आप अक्ल से शुरू करते हो, कुछ सोच के शुरू करते हो, लेकिन जब रीबटल होता है तो फिर आप इमोशनल हो जाते हो। तो आपकी जो कॉग्निशन होती है, यानी जो आपके दिमाग का फरासत वाला हिस्सा है, वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे चला जाता है और इमोशन वाला हिस्सा आगे आगे आना शुरू हो जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहस के एंड में फिर लोग चीखना चिल्लाना, हत्ता की गालियाँ तक और हाथापाई तक भी नौबत आ जाती है। तो इस इतने बड़े अजाब को अगर शुरू ही में आप रोक लें, और शुरू ही में रोकने का तरीका ये है कि आप उस जगह को छोड़ के कहीं बाहर चले जाएं। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि मियाँ बीवी से कोई भी पीछे पीछे बाहर भी आ सकता है अपनी बहस को जारी रखने के लिए। जो आप कर सकते हो यही है कि यह जगह छोड़ दो। मैं तो बीइंग मेल, मेरे बस में हो तो I'll get out of the house, I'll just go and take a round and come back after some time. Everything is finished till then, normalize हो चुकी होती है। तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरी बात आप ये ध्यान में रखिएगा कि दूसरी जो लड़ाई होती है मियाँ बीवी की, वो होती है आम तौर पे अगर आप एक दूसरे के पेरेंट्स को कुछ कह दो तो। देखिए, कोई आदमी भी इस दुनिया में अपने पेरेंट्स की बुराई नहीं कर सकता, ना सुन सकता है। वो हो सकता है खुद कर भी ले, लेकिन सुनेगा नहीं किसी से। तो वो बड़े मुकद्दस होते हैं, बड़े मुकद्दम होते हैं। तो आप अपनी जो जंग होती है उसके अंदर, या गिले शिकवे होते हैं उनके अंदर, उनको ना लाएं। उनको लाए बगैर भी बहुत सी बातें कही जा सकती हैं, और सिर्फ अपने पेरेंट्स वगैरह नहीं, बल्कि अपने जो बहन भाई होते हैं बीवी के और मियाँ के, उनको भी बीच में लाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपके बस में नहीं है। आपको सारी तवज्जो उन चीज़ों पे देनी चाहिए जो आपकी बस में है। आप दूसरों को नहीं बदल सकते, लेकिन खुद को बदल सकते हैं। और याद रखिएगा कि जब भी आप इस किस्म का आपके अंदर कोई तलखी पैदा होती है तो अंजाम को ज़रूर ज़हन में रखें। हम अंजाम को सोचे बगैर आगाज़ शुरू कर देते हैं, चाहे वो प्यार हो चाहे वो जंग हो। प्यार के आगाज़ के वक्त भी आपको अंजाम देखना चाहिए, क्योंकि उस वक्त भी पंजाबी में कहते हैं ना, मत मारी हुई होती है। तो इसी तरह
اگر آپ کوئی جنگ شروع کرتے ہیں خدا نخواستہ تو اس کے اندر انجام کو ذہن میں رکھیے دیٹ دس کین آلسو الٹیمیٹلی ہیپن، اینڈ کیا میں اس کو میرے لیے قبول ہے کہ نہیں. اگر نہیں ہے تو پھر اس کو زیادہ کریں ہی نا. اور جو ہمیشہ میں ایک بات کرتا ہوں یہ کہتا ہوں میاں بیوی ایک واحد رشتہ ہے جس میں ہارنے والی کی جیت ہوتی ہے. یو ڈونٹ ہیو ٹو ون. اور مرد کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ وہ عورت کا مان ہوتا ہے، وہ عورت کا فخر ہوتا ہے، وہ عورت کی پرائیڈ ہوتی ہے، وہ اس کا ہیرو ہوتا ہے. اور ہی شوڈ بیہیو ہیرو کی طرح، زندگی میں ہیروکلی اس کو بیہیو کرنا چاہیے، کیونکہ اسی سے وہ خوبیاں جو ہیں نا ایک اچھے ہسبینڈ کی وہ ثابت ہوتی ہیں. اسی طرح جو بیوی ہے اس کے اندر جو سب سے بڑی کوالٹی ہے وہ لائلٹی ہونی چاہیے، حیا ہونی چاہیے. اینڈ دین آف کورس آپ کی آج کل اوبیڈینس کا تھوڑا سا وہ بدل گیا ہے کیونکہ پروفیشنل ہو گئے ہیں میاں بھی اور بیوی بھی، اور بہت سے حالات ہمارے بدل گئے ہیں، لیکن بنیادی جو ویلیوز ہیں ہماری وہ کبھی نہیں بدلی. تو اس لیے آئی وش دا بیسٹ آف لک ٹو آل ینگسٹرس، اینڈ آئی ہوپ ایون بڑی عمر کے لوگوں کو بھی ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. میں ایک سیریز شروع کر رہا ہوں اسی حوالے سے، تو آگے چل کے آپ پروگراموں میں اس سے ملتی جلتی باتیں دیکھا کریں گے. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، میں ان پہ بولا کروں یا نہ بولا کروں. تھینک یو ویری مچ.